आज गाज़ियाबाद में जो विश्व के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को, उसको लेकर गाज़ियाबाद की जो जन्मोत्सव समिति है उन्होंने एक मीटिंग रखी है। मेरे साथ कमलेश कुमारी जी हैं, एडवोकेट हैं, गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस करती हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, लगभग 38 साल का उनका अपना प्रैक्टिस का अनुभव है। क्या आज पूरी मीटिंग में चर्चा हुई है, उस पर हमें दर्शकों को बताइए। आज की जो चर्चा थी, जो हमारी 2025-26 की आयोजन कमेटी थी, आयोजन कमेटी ने अपने जो पूरे साल प्रोग्राम्स किए थे और बाबा साहब की जयंती मनाने से लेके महापुरुषों के जो प्रोग्राम्स किए थे, उन सब का लेखा जोखा आज उन्होंने स्थायी समिति के समक्ष पेश किया था और उसको स्थायी समिति ने उनको बहुत उनके श्रेष्ठ कार्यों को देखते हुए बहुत ही उन्होंने अति सराहनीय कार्य किया था। उनको बहुत मंगल कामनाएं दी, बहुत साधुवाद दिया। आगे 2026-27 की जो हमारी आयोजन अम्बेडकर जन्मोत्सव की जो आयोजन कमेटी होगी, उसकी अब इलेक्शन की आज ही से ही हमने घोषणा कर दी है कि सदस्यता फॉर्म जो हैं वो आज ही से मिलने लगे हैं। जिसको भी आके अध्यक्ष के लिए और पूरे महासचिव और इनके लिए कोषाध्यक्ष के लिए इलेक्शन लड़ना है, वो आए और सदस्यता फार्म लेके जाए। हमारा ये एक मिशन ही था कि पूरे 100 वार्डों में बाबा साहब की जयंती को लेके सदस्य बनाए जाएं और इसी उस पे काम करते हुए जो आगे आने वाले अध्यक्ष हैं, जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनसे ये हम अच्छी हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस प्रोग्राम को आगे लेके जाएं और हर वार्ड में जाके लोगों को थोड़ा एक जागरूकता अभियान चलाएं। उसमें हम भी उनका साथ देंगे। जो वैचारिकी मतभेद है जिन लोगों से, उन लोगों ने सभी संसाधनों पे कब्जा किया हुआ है, ये तो आप मानती हैं। और खासकर उनका जो प्रचार का माध्यम है वो संगीत माध्यम है। सुबह 5 बजे 6 बजे लाउड स्पीकर भक्ति गीत शुरू हो जाते हैं। जो आदमी घर से निकलता है वो सुनता है, पूरे दिन गुनगुनाता रहता है, उससे उनका प्रचार होता है। लेकिन आज आपके मंच पर कुछ लोग उसके ऊपर विवाद भी कर रहे थे, या कहें कि डीजे बजाने को लेकर उनकी कुछ अपनी परेशानियां भी हैं। वो उनका भी कहना सही है कि हम बुजुर्ग हैं, डीजे बड़ा हैवी बजता है, बड़ी दिक्कतें हैं। तो उस पर क्या किस तरह की संवाद हुआ है? नहीं, उसका समाधान नहीं, बस ये एक रिक्वेस्ट की थी युवा वर्ग से कि डीजे जो है उसका वॉल्यूम थोड़ा कम किया जाए। और ऐसा नहीं है कि डीजे से ही उसमें झांकी में भव्यता आती है। उसमें समितियाँ भी बन सकती हैं, जिस तरीके से झांकियाँ निकलती हैं। हाँ जी, झांकियों को बुजुर्ग संभालें, जो डीजे बजता है उसको अलग पार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से 2-3 पार्ट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं पॉसिबल इतनी जल्दी हो पाएगा। उसमें विचार किया जाएगा। लेकिन जो ये डीजे की एक साउंड है वो हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा जिसे पीड़ादायक होती है, उन सबको देखते हुए ये निर्णय लिया गया था कि भाई डीजे की साउंड या तो कम साउंड वाले डीजे रखिए या फिर इसको थोड़ा कम करिए इसको। आप बाबा साहब के एक जो कहते हैं कैरेक्टर बना के रखिए और आप डीजे पे जो 1,50,000 खर्च करते हैं आप उनको दीजिए ना। तो क्या 3 दिन का कार्यक्रम होता था, इसको बदल के 5 दिन किया जा रहा है? नहीं, 5 दिन नहीं, कार्यक्रम 3 दिन का ही रहेगा। कार्यक्रम 3 दिन का सही रहता है। 3 दिन के कार्यक्रम को सभी अच्छे से एंजॉय करते हैं, सभी मिलके उसमें अपनी भागीदारी भी देते हैं। तो कार्यक्रम 3 दिन का ही रहेगा। क्या दिल्ली एनसीआर वासियों से आप अपील करना चाहेंगे इस कार्यक्रम पर? मैं इसके लिए दिल्ली एनसीआर वासियों से अपील करना चाहूँगी कि सभी अपनी भागीदारी दें, सभी आके बाबा साहब के इस जन्मोत्सव को एक भव्यता प्रदान करने के लिए आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों का मनोबल बढ़ाएं, आयोजन टीम को सहयोग करें और अपना भी मतलब कि पूरे परिवार के साथ इस जयंती को मनाएं। मैंने बहुत गहराई से समिति के इतिहास को जाना और ये पता करने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हो रहा है। समिति रजिस्टर 2-3 बार हुई, एक बार भी 2-3 बार, और वो आगे नहीं चल पाई। 2015 में रजिस्टर कराने लाने के बाद की बात था, तो 16 में रजिस्टर हुई थी। 28 जनवरी 2016 की डेट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। उसके हिसाब से लैब से समिति अभी, क्योंकि सुंदर अध्यक्ष था 15 में, 2004 में मेरा बनता रसीद कटवा के, 14 में मेरा बनता कि हम कटवा दे रहा हूँ। हम लिखते तो रजिस्टर्ड। मेहनत जो इन्होंने की है उसके लिए इन्हें धन्यवाद देते हैं। वैसे कुछ चीज़ें इसलिए आपके सामने कहना चाह रहा हूँ कि जाने अनजाने में जो चीज़ें इस बार हुई हैं वो चीज़ें आगे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं और चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं
उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपके बीच में रख रहा हूँ। अब आप निर्णय करेंगे कि हमें इसमें कैसे करना चाहिए। जैसे पीछे देखा जा रहा है 2-3 साल से हमारे जो गायक हैं हम उनको बुलाते हैं और 54-55 हज़ार रुपये पिछली बार भी गए, इस बार भी गए। तो इसमें हम एक कटौती करके ये कर सकते हैं कि जो हमारे स्कूलों के बच्चे, इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, सिद्धार्थ कॉलेज है, अम्बेडकर कॉलेज है, वहाँ हमारे इंद्रगढ़ी वाला कॉलेज है, इन सब से बातचीत करके एक टीम तैयार बच्चों की कर सकते हैं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है मंच पे हम वो करा करके इनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक तो एजुकेशन में हमारा योगदान होगा, दूसरा कहीं ना कहीं उस पैसे की को हम कमी करके और क्रिएटिव वर्क में लगा सकते हैं। एक तो ये काम बहुत कर सकते हैं। दूसरा एक सुझाव दिया था हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह साहब ने, वो बहुत उन्हें साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जो पार्क में इसमें बहुत पूरे शहर से लोग आते हैं, तो डेकोरेशन इस बार आगे आने वाले समय में ऐसे की जाए कि बाबा साहेब का पूरा जीवन चित्र वो वहाँ सबको लगे, फ्लक्स लगाएं चारों तरफ, उससे हमारा कम खर्चा होगा। बाकी डेकोरेशन में, साज सज्जा में हम दूसरे तरीके से करें तो हम बहुत सारा पैसा उसमें बचत कर सकते हैं। एक बात और उन्होंने कही थी कि अब हमारे पास में एक स्थान होने जा रहा था, इतनी कुर्सियां तो हम नहीं कर सकते उसमें, पर हम बहुत सारी कुर्सियां खरीद के रख सकते हैं जो हमारे आगे पैसे की बचत करेंगे। या ऐसे बहुत सारे, जैसे इन्होंने ललित दास जी ने पीछे एक वो बड़े बड़े बनवाए थे, जैसे हमारा वो वाला महाराष्ट्र वाला है, एक जो 1 तारीख को कार्यक्रम होता है, 1 जनवरी को कार्यक्रम होता है, उसके लिए जो पेडेस्टल बनवाया था वो बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो इधर उधर फिरता फिरेगा, तो हम उसके लिए भी कोई अच्छा काम कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ों में हम आपस में सहमति करके, कटौती करके बहुत सारी बचत कर सकते हैं। दूसरा, अभी उन्होंने एक बात बताई थी कि कुछ ऐसे लोग, आप मीडिया वाले, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारी वीडियोग्राफी होती है, यदि उस काम को आप लोग संभालें तो हमारा जो पैसा मार्केट में जा रहा है वो बच जाएगा, आपकी भी शोहरत बढ़ेगी और आपको भी इंसेंटिव चला जाएगा और ये काम बहुत आसानी से आपको, क्योंकि अनुभव है, आप उसको कवर कर सकते हैं। तो इसमें आपकी भागीदारी, हम चाहते हैं कि आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो। इस तरह से करके, और जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, हमारे आदरणीय आरपी सिंह साहब ने बताया था कि जो हमारी झांकियाँ चलती हैं उनमें जब वो बजता है डीजे, उसमें जो ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग, इवन मेरे जैसे भी, उसकी दलक लगने से परेशानी होती है, तो हम उसको बैन करें आगे के लिए। यदि सब लोग सहमत हों तो इस पर एक बनना चाहिए। दूसरा, हमारे जो जुलूस हैं या जो हमारी शोभा यात्रा हैं वो बहुत आकर्षक हों, हम उन पे लगा करके बजाय ना ऐसे नाचने के, कहीं ना कहीं उसको और अच्छा संदेश है। तो इन सब में बातों में हम ये जो हमारी युवा टीम है, ये इस काम को अच्छे से कर सकते हैं और करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आने वाले समय में जितने बुजुर्ग बैठे हैं वो 5-10 साल में पीछे चले जाएंगे। आप लोगों ने काम संभालना है तो कहीं ना वीडियो पे ना बोले। मैं बता दूं कि हम लोगों ने सभी स्कूलों में जाकर संपर्क किया, क्योंकि यहाँ टाइम ज़्यादा हो जाता है। टाइम ज़्यादा होने की वजह से स्कूल वाले बच्चे भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ जो कार्यक्रम है वो 10 बजे के बाद शुरू होता है लगभग, और कोई भी लोग जाके क्षेत्रों में जो प्रचार वरचार जो करते हैं वो प्रचार हमारा बहुत कम होता है, जिस वजह से यहाँ गैदरिंग कम होती है और लेट कार्यक्रम शुरू होता है। इसलिए स्कूल के जो बच्चे हैं वो यहाँ आने में स्कूल वाले मना कर देते हैं कि बोलना चाह रहा था कि जो बहुजन गायक है उन्हें अपर कास्ट तो बुलाएंगे नहीं, अगर आप भी नहीं बुलाओगे तो वो कहाँ जाएंगे। वो जो कह रहे थे कि जैसे बहुजन गायक को ना बुलाया जाए, और वो इंतज़ार करते हैं हमारे अपने कार्यक्रमों का। मुझे यही कहना था कि जो कह रहे हैं बहुजन गायकों को ना बुलाया जाए,
तो मेरी सलाह है कि उनको बुलाया जाए। बहुत जल्दी बात पूछना चाहता हूं कि जिस तरह अब चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है कि 500 रुपये वाले सदस्य आयोजन समिति बनाएंगे, उसकी तारीख भी 11 इन्होंने घोषित की है और 15 में चुनाव घोषित किया है। तो मैं स्पष्ट रूप से ये घोषणा करें कि 500 रुपये के साथ साथ क्या 5000 वाले भी बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे। मेरी अपनी राय है कि 500 रुपये वाले सदस्य बनाए जाए, 5000 वाले भी सदस्यता खोली जाए। जो लोग 10 या 11 तक पैसा आपके पास जमा दें उनको भी वोट ऑफ राइट वही रहे जो कि 500 वालों का है, क्योंकि ये बात समाज में क्लियर नहीं है। भाई ये जो भी पैसा आता है लोगों को पता भी नहीं है कि ये सब 5000 वाले क्या खिचड़ी पकाते हैं। तो इस खिचड़ी को क्लियर किया जाए यहाँ पर, क्योंकि ये कई बार उन्हें बनाते भी नहीं है, लोगों को पैसे भी ले लिए, उन्हें वोट ऑफ राइट नहीं दिया, उनकी बेइज्जती हुई। तो लोगों ने आगे के लिए पूरी साल ये सब चला है। पहले भी तो 2 साल और 5 साल वाला चला, 2 साल का क्लियर हो चुका है कि 87 या 95 वोटों 5000 वाले सदस्य हैं कि 2 साल का चुनाव रहेगा। अब ये 5000 वाले लोगों को भी जो आजीवन सदस्य बनेंगे उनको भी वोट ऑफ राइट वही रहता है जो 500 वालों का है। तो इस बात को यह क्लियर किया जाए अपने भविष्य के एजेंडे में। जहाँ 500 वालों को वोट ऑफ राइट देते हैं वहाँ 5000 वालों का भी जिक्र करेंगे आप लोग, और नए सदस्य बनवाने के लिए ओपन करेंगे। ये नहीं है कि आप अपने अपने सदस्य बनाए जा रहे हैं, दूसरों के ना बनावें। ऐसा मैंने देखा है कि 84 सदस्य थे, अपने अपने सदस्य बना लिए और 97 कर दिए गए वो। तो ये गोपनीय बात है, इसको गोपनीय न रखा जाए, एजेंडे में लिया जाए कि 5000 वाले आजीवन सदस्य जो बनना चाहें वे बने, और 10 तक 11 तक जो पैसे जमा कर देंगे उनको वोट ऑफ राइट 15 में रहेगा, और शेष तो सब बात सामान्य है। और भारत रत्न बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज की जनमोत्सव समिति की मीटिंग में उपस्थित माननीय अध्यक्ष जी कमलेश जी और महासचिव जी, सभी हमारे आयोजन समिति के सदस्य और स्थायी समिति के सदस्यगण, ये बड़ा आज का अच्छा हर्ष का दिन है कि हम लोग सब बैठ कर के अपनी बातें कर रहे हैं। मैं तो 2-3 बातें कहूँगा कि देखिए, डीजे वाला इशू आया, डीजे आए, नौजवान नहीं मानेंगे, पर मेरा निवेदन है उस बहुत बड़ी आवाज़ वाला डीजे जो आता है, लाख रुपए खर्च करते हैं उसमें, 51,000, एक कंपटीशन हो गया है। डीजे तो आए, मनोरंजन तो करें, पर साधन और डीजे के अलावा भी हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं आपके, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डीजे कम आवाज़ वाला बजाए, ये निवेदन करें, ताकि हम जैसे का अगर हार्ट अटैक हो गया तो वो वहीं हो जाएगी जयंती हमारी। तो हम बताएं आपको, एक हमारी ये है मन की बात। दूसरी बात हमारी ये है, जो स्थायी समिति के सदस्य हैं, समय कम है, और हम लोग जो है ये कहते हैं कि जी स्थायी समिति वालों का योगदान तो आयोजन में रहता नहीं है, केवल आकर अपनी बात थोप देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि माननीय अध्यक्ष जी, जो स्थायी समिति के सदस्य हैं, वो भी 1-1 या 2-2 किताबें जरूर अपनी सदस्यता 500 वाली बनाएं। अब एक इशू आया, माने जयसिंह जी ने कहा कि जो 5000 के और सदस्य बने उनको भी वोटिंग में किया जाए। तो कहना उनका वाजिब है कि वो 5000 दे रहे हैं, उनका चुनाव में तो योगदान रहेगा ही, जो आयोजन समिति है, और जो 5000 के सदस्य बनेंगे, क्योंकि एक डिस्प्यूट चल रहा था कि ये 5 साल या 2 साल, तो अमेंडमेंट होकर के सबने ये सहमति दी कि 2 साल का हो। तो आगे वाले समय में जो नए वाले बने वो स्थायी समिति के लक्षण में भागिता उनकी ना रह करके, क्योंकि अमेंडमेंट सबकी सहमति से हुआ है, वो पुराने सदस्य जो 95 हैं या जितने भी हैं उनके आधार पर करा लिया जाए, और बाकी आगे का जो आयोजन है वो स्थायी समिति का हर 2 साल का जो अमेंडमेंट किया वो किया जाए, ये भी निश्चित है। बाकी सदन बैठा है,
अगर सदन ये कहता है कि भाई वो जो नए सदस्य बने वो भी उसमें भागिता करें, तो वो उनका भी विचार मेरे लिए मान्य है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, कोई आदेश या मेरा निवेदन है। बाकी सब लोग बैठे हैं, सबको, और इस आयोजन समिति ने जो बढ़िया कार्यक्रम किया और आगे भी जो हमारी समिति आएगी, सब संभ्रांत व्यक्ति आए और शांतिपूर्ण बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय।